नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कि एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है हमें, लेकिन आज मैं इस सीरीज में आज मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है इंटीग्रेशन की, और इस सीरीज में हमने सोचा है कि बेसिक इंटीग्रेशन से लेके जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, एंड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन के अंत तक जो भी चीजें हम हैं वो सारी की सारी वीडियो इस सीरीज में कवर करेंगे। इस सीरीज में हम सारी वीडियो बनाएंगे और बेसिक से लेके हम आपको एंड तक बताने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है, कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स जो होता है वही हमारा इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक मेथड है, यानी कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक मेथड है। बस वही चीजें हमें यहाँ पे जाननी है कि कैसे हम उस मेथड को सीखेंगे और कैसे क्या करना है हमें इंटीग्रेशन में। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इससे जान लीजिए कि ये चीज क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो साइन बना हुआ है, इस टाइप के साइन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन है। और ये जो फंक्शन है, यानी कि एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स डीएक्स, इस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेंड। और इंटीग्रेशन करने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ये फंक्शन एफ एक्स हो चुका है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। दिस इज इंटीग्रेंड एंड दिस इज इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कि भाई मेथड कितने हैं। मेथड बहुत सारे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के, और उन्हीं सब मेथड के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके कोई एक नया टर्म या नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करना है। फिर इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड, यानी कि इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हमें सीखना है। और फिर आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड होते हैं, उसको कैसे करना है, कैसे जानना है, वो सारी वीडियो हम सीखेंगे। आगे सारी वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन लाइन टू लाइन, हम सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट, फिर कॉन्टिन्यूड, फिर उसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, यानी कि लाइन टू लाइन सारी वीडियो मिलेंगे। और आज से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के पूरे टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं और सारी की सारी वीडियो लाइन टू लाइन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि उसकी कुछ एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग को सीखना है। चलिए, लेकिन सबसे पहले तो कुछ इसके, अब भाई ये एक मेथड है, तो मेथड से पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूलेस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। देखिए, मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले लिख लिए और इंटीग्रेशन के लिए भी लिख लिए। आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि देखिए रिवर्स कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला, यानी कि डिफरेंशिएशन का x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो nx के पावर n-1 हो जाता है। लेकिन अगर हम x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे देखिए सारी चीजें रिवर्स में है। 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। अच्छा, यहाँ पे प्लस का c आपको लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई एक कांस्टेंट टर्म जरूर आ सकता है, जबकि डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके a टू द पावर x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log e बेस से होता है, जबकि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x log e बेस से होता है। ठीक है, अच्छा, उसके ये तो हमारे बेसिक से हो गए, अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके 6 रेशियो होते हैं, उन सबका भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनाया गया है। तो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब इसी का रिवर्स हो जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स, लेकिन माइनस में होता है। कॉस एक्स का साइन एक्स जो यहाँ पे होता है, अच्छा हाँ, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस में, लेकिन साइन एक्स का फिर यहाँ पे प्लस में होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे cos x का माइनस में होता है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। tan x का होता है sec स्क्वायर x, इसी तरीके से sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x आएगा। फिर होता है cosec x का होता है माइनस का cosec इंटू cot x, और cosec इंटू cot x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का cosec x आएगा। इसी तरीके से sec x का होता है आपका, देखिए
sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, और अगर sec x इंटू टेन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sec x, और अगर cot x का हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का cosec स्क्वायर x आता है। तो इसी तरीके से अगर हम माइनस का cosec स्क्वायर x का करें या cosec स्क्वायर x का करें तो माइनस का cot x आएगा। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हमने लिखी जो जानना आपको बहुत जरूरी है। आप देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन ये 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं और 6 के सारे आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन 6 की डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है। साइन का तो है, कॉस का भी है, लेकिन टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का कहीं नहीं है। तो भाई टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। उसको उसी से निकालने का तरीका भी हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चे होते हैं गलत कर देते हैं, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में लिख देते हैं, मतलब अपोजिट लिखने लगते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला अभी नहीं है, उसको निकाला जाता है इंटीग्रेशन मेथड से, और वो फॉर्मूला वही डायरेक्टली यूज भी होता है, बाद में फॉर्मूले की तरह यूज भी करेंगे, लेकिन अभी उसको हम निकालना आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब इसके बाद अब आता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आता है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। भाई उसी तरीके से सेम प्रोसेस में हमने लिखा है कि अगर आप बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। सेम सब कुछ वैसे लिखा है। कॉस इनवर्स एक्स का इतना होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा। मतलब बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में हमने सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए, जिनको आपको बहुत जानना जरूरी है। लेकिन अच्छा, इसके भी कुछ नोट पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे अगर आपका आ जाए 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, या कोई ए आ जाए या बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये हमारे सारे के सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, और तो उनका कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, जैसे अगर मान लीजिए आ गया आपका 5 का इंटीग्रेशन करिए तो 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे 1 बचा, यानी कि आपका इसका x आ जाएगा और प्लस का c। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। चलिए अब कुछ बेसिक सी बातें, बेसिक से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी के डेफिनेट इंटीग्रेशन के, बेसिक इंटीग्रेशन के। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया है, x⁵ का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो देखिए अभी हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर x⁴n लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1/n+1। इसी तरीके से यहाँ पे n की जगह पे 5 है, यानी कि इसका हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x⁵ 5 + 1/5+1 प्लस का c, कांस्टेंट ऐड कर देंगे, यानी x⁶/6 प्लस का c। भाई ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से देखेंगे √x लिखा है, तो √x को अब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। √x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x⁴1/2 dx। ठीक है, ये dx है। अब देखिए 1/2 यानी कि n की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x⁴1/2 प्लस का 1/1/2 प्लस का 1, यानी कि x⁵3/2 3/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/3 x⁵3/2 प्लस का c। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स और भी है हमारे पास, जैसे कि आपका अंडर रूट में 1/√x लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसको पहले हम इसको ऊपर ले जाके माइनस का 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे है तो पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x⁻ माइनस का 1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c हम ऐड कर लेते हैं, यानी x⁻ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c, यानी ओवरऑल हमारा इसका जो आंसर आया 2x⁻1/2 प्लस का c। देखिए सबके आंसर आते जा रहे हैं यहाँ पे। अब फिलहाल इसको करना है, तो देखिए यहाँ पे x √x⁻
अंडर रूट एक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स भी लिखा है और अंडर रूट में भी एक्स लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1/x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। देखिए यहाँ पे बेस आर इक्वल देन पावर आर एडेड, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3/2 dx। अब इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस का 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस पे x पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस का c। अब इसको जो भी आएगा, ठीक है। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका भी इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि 1/sec x लिखा हुआ है, 1/sec x का कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखिए sin x का होता है, cos x का होता है, sec x, लेकिन 1/sec x का ही नहीं है। तो हम क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं। 1/sec x होता है cos x, यानी कि ये हो गया cos x dx। और cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, देखिए cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, sin x, यानी कि हम लिख सकते हैं sin x प्लस c, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में, मतलब जो भी इंटीग्रेशन का बेसिक था, मतलब इंटीग्रेशन के बेसिक से लेके इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स सीखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट हम लेके आएंगे, मतलब बेसिक का ये इंटीग्रेशन में कुछ आगे भी बताएंगे, कुछ और भी एग्जांपल लेके आएंगे जिसमें आपका बेसिक और भी ज्यादा क्लियर करें। और बेसिक क्लियर करने के बाद फिर हम आपके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे मेथड को हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सारे मेथड की आपकी वीडियो मिल जाएंगी यहाँ पे, इसलिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। नमस्कार।